नमस्कार दोस्तों, मैं सनी पारचा पेश हूँ आप लोगों के सामने अपनी एक और कविता लेकर। कविता थोड़ी अजीब है और इसका शीर्षक है मुर्दे की आप बीती। तो पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। अगर पसंद आए तो लाइक्स, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो पेश करता हूँ। देखो, ज़िंदगी जीते जीते कई बार अनायास ही याद आता है कि मरना है एक दिन। कैसा दिन होता होगा ना। उस दिन भी उठते होंगे आज भी नहीं मरूंगा का दम में विश्वास लिए। और कैसी होती होगी ना मौत, सोचते होंगे तुम भी। यमराज का भैंसा, चित्रगुप्त की किताबें, झुलसते हुए असह्य नर्क, या फिर वीणा बजाती देवकन्याएं, सुगंधित प्यार, या फिर स्वर्ग में भव्य स्वागत। क्या होता होगा ना, सोचते होंगे तुम अक्सर। उस दिन मेरी धड़कन बंद हो गई थी। घेरे खड़े थे मुझे देवदूत से कई सफ़ेदपोश चिकित्सक, दबा रहे थे सीना मेरा। मैंने पुकारा था आखिरी बार बेटी को, गुड़िया गुड़िया, और फिर चली गई थी आवाज़। बस वायु मुंह से निकल रही थी, शब्द और उनकी ध्वनि मौन हो गई थी। फिर अंधेरा छाने लगा, हरे हरे सितारे फूटे कुछ देर अंधकार में। गुड़िया की बस एक छवि रह गई चेतना में, और फिर वो छवि यूं धुंधली होती चली गई मानस पटल पर, जैसे जब देखा करते थे गर्मियों में टीवी बत्तियां बंद करके। वो टीवी बंद होते ही रह जाता था उसमें प्रतिबिंब, और फिर धीरे धीरे मिट जाता था पूरी तरह। बस जीवन का टीवी बंद होते ही देह हो गई निष्प्राण। अब कोई चलचित्र नहीं, कोई धारावाहिक नहीं, मात्र गहरी नींद। पर चेतना लौटती है पुनः कुछ घंटों के बाद। खड़ा पाया मैंने स्वयं को अपने ही शव के सामने। यकीन करो, खुद को खुद की आंखों से देखना जीवन का सबसे भयानक अनुभव है। ये क्या कर रहे हो? अरे अरे, यहीं हूं मैं। गुड़िया सुन। अरे सुनते क्यों नहीं तुम भी? जानते हो, बहुत देर तक यकीन नहीं आता अपने मर जाने का। ऐसा लगता है जैसा बचपन में महसूस होता था तब, जब कोई ताकतवर बेलगाम बड़ा बच्चा जरबंद धकेल देता था हमें बाहर खेल से। कितना दुख होता था ना खेल से बाहर हो जाने का। हाँ, ऐसा ही लगता है जब अचानक बाहर हो जाते हैं हम संसार के रंगमंच से। समाप्त हो जाता है उस दिन जीवन का धारावाहिक। ले जाने लगते हैं फिर उठाकर चार लोग। और हाँ, उस क्षण मुझे बड़ी हैरानी हुई जब सबसे जिगरी यार ने कंधा नहीं दिया। हाँ, देख रहा था मैं खुद से खुद का बिछड़ना। और यकीन कीजिए, स्वयं का स्वयं से जुदा होना दुनिया की सबसे दर्दनाक जुदाई है। नहीं, कोई नहीं आया, ना यम, ना फरिश्ते, ना देवांगनाएं। हाँ, चित्रगुप्त की बही खाते वाली किताब ज़रूर थी, जो मेरे ही अंदर थी। मेरे कर्मों का हिसाब भला मुझसे बेहतर कौन जानता होगा? कौन जानता होगा मुझसे बेहतर मेरे गुनाह, मेरे पाप? अस्पताल में मरने और शमशान में उठने के बीच का जो अंतराल था, मृत्यु तो वास्तव में बस इतनी सी थी। मौत की नींद के दौरान हमें निकाल देती है एक अदृश्य सत्ता शरीर से बाहर। प्रकृति बंद कर देती है सब द्वार देहरूपी दुर्ग के। प्रकृति अपनी ही प्रॉपर्टी को कर देती है सील। होश आने पर हम खुद को मकान के बाहर पाते हैं। पता चलता है जिन मकानों को अपना समझ रहे थे वो तो क्या, जिसमें बसते थे हम, वो काया तक किराए की थी। शायद अब फिर से नींद आए,
बंद हो जाएं चेतना के द्वार। अदृश्य सत्ता इस बेहोशी में फिर से सक्रिय हो जाती है, अस्पताल के बेड पर फिर से हमें पहुंचाती है। लौटती है कुछ कुछ चेतना फिर से, सुनाई देती है वार्ड बॉय और नर्स की चहलकदमी। फिर से नया जीवन मिलना शायद स्वर्ग इसी को कहते हैं। नए जीवन के नए प्लेटफॉर्म पर हमारे स्वागत हेतु नए माँ बाप खड़े रहते हैं। नवीन जीवन की पहली श्वास नए फेफड़ों से गुजरती है। सीना दबाते डॉक्टरों के सानिध्य में बंद हुई आंखें फिर से एक माँ की गोद में खुलती हैं।